तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का फर्स्ट। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.5 पूरी कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछली प्रश्नावली से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहले का फर्स्ट। इसमें उसने दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें क्या करना है। हमें इन समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहला उसने क्या दिया है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब आप कहोगे सर पिछली वीडियो में तो हमने देखा था कि x का चर जो था वो ऊपर था, ठीक है, यानी अंश की साइड था, और अब की बार तो हर की साइड है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले तो इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी अलग अलग करना है। संख्या को अलग और चर राशि को अलग, यानी चर को अलग और अचर को अलग, ठीक है। तो हमें इन्हें अलग अलग करना है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे देखो नीचे x है ना, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर 1 होगा ना, तो 1/x इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। प्लस ऐसे ही इसे कर लो 1/3 और 1/y बराबर 2, ठीक है। हमने इसे अलग अलग लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हम मानेंगे 1/x और 1/y को a और b, चाहे हम कोई भी चर राशि मान सकते हैं, q p भी मान सकते हैं, q r भी मान सकते हैं, a b भी मान सकते हैं, z y x कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरे समीकरण को भी हमें अलग अलग करके लिखना है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ठीक है। अब हमने अलग अलग करके इसे लिखना है। तो 1/3, देखो 1/3 हो गया, और 1/x चाहे ब्रैकेट में लिख लो या ब्रैकेट के बगैर लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, प्लस 1/2 और 1/y, ठीक है। हमने अलग अलग कर लिया इन दोनों को, यानी चर राशि को अलग और अचर राशि को अलग, ठीक है। चर को अलग और अचर को अलग हमने अलग अलग करके लिख लिया, बराबर 13/6। ये चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि माना 1/x बराबर a और तथा 1/y बराबर b, ठीक है। हमने ये मान लिया कि 1/x जो है वो a है और 1/y b है, ठीक है। हमने दोनों समीकरणों में मान लिया कि 1/x a है और 1/y क्या है, b है। तो हमने क्या करा, जब हमने a मान लिया 1/x को, तो ये क्या बन जाएगा, पहला समीकरण हमारा बन जाएगा कि 1/2a प्लस 1/3, 1/y को हमने क्या माना, b माना ना, तो b बराबर 2, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हमें पता है कि जब किसी समीकरण में बटे में संख्या दी गई हो तो हम क्या करते हैं, उसके हरों का लैसा लेते हैं, ठीक है, और उसे पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, एक समीकरण रूप बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है। तो यानी यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, तो हरों का हमें लैसा लेना है। तो जब 3 और 2 का हम लैसा लेंगे तो आएगा 6। तो पूरे समीकरण में हम किसकी गुणा करेंगे, 6 की। तो लिखेंगे यहाँ पूरे समीकरण में 6 की गुणा करने पर, जब पूरे समीकरण में हम 6 की गुणा कर देंगे तो 1/2, देखो 1/2 इसमें भी 6 की गुणा a, ठीक है, a तो चल ही रहा है, प्लस 1/3 गुणा 6 b बराबर 2 गुणा
6। ठीक है, अब गुणा करके इसे देख लेंगे तो 2 से 6 कटेगा 3 पर, 2 तिया 6 और 3 से 6 कटेगा 2 पर, और इसकी तो गुणा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3 है। अब देखो 3 एकम 3, ऊपर गुणा का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे इसकी गुणा कर लेंगे, क्योंकि अब 6 नहीं है, क्योंकि 6 को हमने काटा है ना, तो उसकी जगह 3 लिखा गया। ठीक है, अब 3 को हमें गुणा करनी है 1 से। ठीक है, तो 3 एकम 3a प्लस 2 एकम 2b बराबर 6 दूनी 12। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे समीकरण जो उसने दिया था समीकरण, उसमें भी हमें ऐसे ही बनाना है। अब जैसे ये 1/x था, ठीक है, इसे हमने a माना है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, तो 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। ठीक है, हमने इसे भी ऐसे लिख लिया। अब ये समीकरण भी बटे में है। ठीक है, बटे में है ना ये समीकरण भी, ये तो तीनों के बटे में है। तो हमें क्या करना है, हमें तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आएगा, एलसीएम आएगा यानी हमारा 6। तो इस समीकरण में भी 6 की गुणा हो जाएगी, तो हम यहाँ भी लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 6 की गुणा करने पर, जब हम पूरे समीकरण में 6 की गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 गुणा 6a, और ये 1/2 गुणा 6b बराबर 13/6 गुणा 6। अब देखो इसे भी काट लो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6। अब गुणा करके इसे हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13 एकम 13। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें इसे किसी भी विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी विधि से, हम विलोपन विधि से करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान विधि है, उसमें हमें पता है, हमने अच्छे से सीखी है कि हमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना, लिखना है, और साइन चेंज करना है, साइन देखना है, और एक चर का मान समान करना है। तो हम क्या देखेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में हम देखेंगे कि किसी चर का मान समान तो नहीं करना पड़ेगा। देखो ये a है, ठीक है, a चर है यहाँ, इसका गुणांक हमें देखा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, b का यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों के अलग अलग हैं, तो हमें किसी को एक समान बनाना पड़ेगा। तो मैं a को समान बना रहा हूँ, तो 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी 2 में, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी 3 में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण नंबर 1 में किसकी गुणा करेंगे भाई, 2 की गुणा करेंगे, और समीकरण नंबर 2 में किसकी गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर। जब हम समीकरण 1 में 2 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3 है, तो 2 की गुणा हो जाएगी, चाहे इसे लिख ही लो चलो। तो 3 गुणा 2a प्लस 2 गुणा 2b बराबर 12 गुणा 2। ठीक है, इसमें गुणा हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसी समीकरण नंबर 2 में हमें किसकी गुणा करनी है, 3 की गुणा करनी है, यानी इसमें 3 की गुणा करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3a प्लस 3 गुणा 3b बराबर 13 गुणा 3। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करके लिख लेंगे, क्योंकि देखो 3 की गुणा करी थी ना हमने समीकरण नंबर 2 में, तो 3 की गुणा हमने लिख दी है। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 39। ये हमने कर लिया। ये हमारा कौन सा समीकरण बना, ये हमारा बना समीकरण नंबर 4। ठीक है, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को एक साथ उतारना है और थोड़ा सा गैप देकर फिर उसे सॉल्व कर लेना है।
तो थोड़ा सा गैप हम क्यों देंगे, क्योंकि हमें लिखना है वहाँ जोड़ने पर या घटाने पर। तो थोड़ा सा गैप दिया और यहाँ हमने दोनों समीकरण उतार लिए। सबसे पहला तीसरा समीकरण, तो 6a प्लस 4b बराबर 24 और 6a प्लस 9b बराबर 39। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है जिस चर का गुणांक हमने समान किया है हमें उसे देखना है। ठीक है, हमें देखना है कि उसके जो चिन्ह हैं वो कैसे हैं। दोनों प्लस प्लस के हैं, हमने एक का गुणांक समान किया है ना, तो दोनों प्लस प्लस के चिन्ह हैं। बट हमें तो ये उल्टे चिन्ह चाहिए तभी ये कटेंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, तभी इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले के सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जब घटाने पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। ठीक है, अब जब हम घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले साइन सब चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, ये प्लस का है, ये भी माइनस का। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी घट जाएंगे। तो 9 में से 4 गए, बचे 5 बी, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो इसलिए माइनस का 5b बराबर, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी घट जाएंगे। तो घटाएंगे किससे, बड़े से छोटा घटाएंगे ना। तो 9 में से 4 गए, बचे 5 और 3 में से 2 गया 1। तो माइनस का ये भी बचा क्योंकि 39 बड़ा है 24 से। ठीक है, अब इसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस का लिख लिया। अब ये माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, चाहे इसे उधर ले जाओ तब काट लो तब भी वही बात है। तो b का मान हमें क्या निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा हमारा 15/5। अब 5 दिया 15, तो b का मान कितना निकल के आया, b का मान निकल के आया हमारा 3। ठीक है, b का मान हमारा 3 निकल के आया। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही अब a का मान ज्ञात करना है। a का मान कैसे ज्ञात करना है, b का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है, तो a का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, नए पेज पे करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बार बार आप पीछे करके देखोगे। तो मैं यही कर रहा हूँ। तो b का मान लिखेंगे हम, b का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख लो जिसमें आसान लिख रहा हो। तो 3 में रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो 6a प्लस 4b बराबर 24 हो गया। अब इसमें हमें क्या रखना है, b की जगह सिर्फ 3 रखना है। तो 6a प्लस 4 गुणा 3 बराबर 24 और 6a प्लस 4 दिया 12 बराबर 24। और फिर आएगा क्या, 6a बराबर, देखो ये प्लस का है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का। संख्या को संख्या के पास ले जा रहे हैं हम। ठीक है, इसके साथ सोल्व मत करना इसे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 और a बराबर लिख रहा हूँ। देखो इसमें जब 24 में से 12 गए तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब जब 12 बचेगा तो मान हम निकल जाएगा हमारा, कैसे कि ये गुणा में है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा। चलो अभी लिख ही लो इसे, 6a बराबर 12 आया इसे घटाकर। अब a बराबर 12/6 और 6 दूनी 12। तो a का मान क्या निकल के आया, a का मान 2 निकल के आया। तो इसे हम लिख लेंगे एक साथ ही कि हमारा क्या क्या निकल के आया, a बराबर 2 और b बराबर 3। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमने a क्या माना था, a हमने माना था 1/x। ठीक है, यानी 1/x a है। ठीक है, तो यानी 1/x का मान आया कितना आया, 2 आया। भाई a जब हमारा 1/x, दोनों मान एक ही हैं। जब 1/x को हमने a माना था तो यानी 1/x का मान भी वही आएगा 2। जब a का मान 2 आया तो 1/x का भी मान 2 ही आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके बटे में ये लिख लेंगे, जब इधर बटे में है तो इधर भी बना लेंगे। तो वज्र गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 2x, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा। तो 2x हो गया बराबर 1 की कम 1 और x बराबर 1/2। अब ऐसे ही b हमने क्या माना था, b हमने माना था 1/y।
ठीक है, यानी b का मान जो आया है वही 1/y का मान होगा। तो 1/y बराबर 3, भाई 3 आया ना b का मान, तो 1/y का भी मान 3 होगा। तो 3/1 कर लें, क्योंकि यहाँ बटे में है तो इसे भी बटे में कर लेंगे। बीच में बराबर हो, दोनों साइड बटे में हो तो हम वही वज्रगुणा करते हैं, तो इसे भी वज्रगुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 1 एकम 1। अब y का मान क्या निकल गया है, y का मान निकल गया 1/3। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो गया। अब हमारे पास दोनों मान निकल के आ गए, x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। यही हमारे आंसर हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।